हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम आज एक्सरसाइज बताएंगे वो है हमारा एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, इस 8.2 में हमारे पास जो पिछला एक्सरसाइज में हम पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टेन थीटा का वैल्यू p बाई बी, साइन थीटा का वैल्यू p बाई एच। तो ये एक अननोन एंगल के तहत हम फाइंड कर रहे थे। और इस बार हम जैसे कि परफेक्टली किसी डिग्री का साइन का वैल्यू क्या होगा, जैसे साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2। तो ये 0 से लेकर 90 तक का साइन का भी वैल्यू होता है, कॉस का भी वैल्यू होता है, टेन, कॉस, कॉसेक, साइन, सेक और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू होता है। और उसी में से हम लोग सिर्फ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन्हीं एंगलों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेकर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्योंकि 0 से 90 तक का तो रेशियो किसी को भी नहीं याद हो सकता है, और उसका अगर प्रॉब्लम बनाना रहता है तो हमको उसको टेबल को हमको दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो अब हम साइन 30, कॉस 30 मतलब इस तरह का जो वैल्यू है उसका एक टेबल होता है जो हमारे किताबों में दिया हुआ है इस तरह का। ठीक है, ये एक टेबल है और इसमें हमारा सारा वैल्यू दिया हुआ है, और इस वैल्यू को पुट करके हमको रिक्वायर्ड जो सॉल्यूशन करना है उसको हमको सॉल्व करना है। राइट, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास साइन 60, कॉस 30, फिर से साइन 30, कॉस 60, साइन 30, कॉस 60, इसकी वैल्यू निकालना है। और हमारे पास टेबल में इस सब का वैल्यू दिया हुआ है, और वहाँ से हमको इसको नोट करके सॉल्व करना है। और इस टेबल का जो वैल्यू है वो याद भी करना होगा, क्योंकि एग्जाम में टेबल नहीं देगा और हमको ये सबको याद करके ही पुट करना होगा। तो याद करना भी जरूरी है, और अभी तो तत्काल शुरू में देख कर पुट करके बनाया जा सकता है। तो इसकी वैल्यू साइन 30 का वैल्यू √3/2 होता है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2। नेक्स्ट, √3 × 3, √3 3, 2 × 2 4, 1 × 1 1, 2 × 2 4। एलसीएम आएगा 4, 4 कैंसिल होगा, 3 और 4 डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा, 4/4 बच्चे 1 आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन तो हमारा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फिर यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। वही सब है, जिसकी जहां वैल्यू है उसको पुट करेंगे, फिर जहां मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड है डिवाइड करेंगे। ठीक, 1045 का वैल्यू 1 होता है, स्क्वायर है 10 स्क्वायर में, इसीलिए स्क्वायर लग दिया, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है,
फिर उसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। साइन 60 का वैल्यू भी √3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट 1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू 2, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 1 इंटू 2, √3 का स्क्वायर हो गया 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। 3/4 में से 3/4 माइनस होगा, कैंसिल हो गया, मतलब 0 हो जाता है, देयरफॉर ये कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारा। ठीक है, इस तरह से 2 क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? cos 45 by sec 30 प्लस cosec 30। फिर से जहां पर जिसका वैल्यू है पहले पुट करेंगे। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, sec 30 का वैल्यू होता है √2/√3। cosec 30 का वैल्यू होता है 2। जिस तरह का होगा, अपॉन बाई अपॉन होगा, अपॉन के नीचे ये फ्रैक्शन में होगा, जहां जिस तरह का होगा उस तरह का कैलकुलेशन करना होगा। और वो सारे चीज हमको एक क्लास के नीचे वो सारा चीज को पढ़ाया जा चुका रहता है। ठीक है, ये तो ऊपर का है। ठीक है, नीचे वाला जो फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लेके बनेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा देंगे या 1 सोचकर ही बना सकते हैं। √3 इंटू 1, √3 का एलसीएम √3, 1 का √3 आएगा, √3 डिवाइड होगा, कट जाएगा, बचेगा 2, 1 रहता है तो ये एलसीएम यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 इंटू √3, 2। इसके बाद क्या होता है, अपॉन बाई अपॉन रहता है, तो नीचे वाला जो है वो उल्टा होकर मल्टीप्लाई होता है, रेसिप्रोकल होकर। ऊपर वाला एज इट इज रहता है और नीचे वाला जो है वो उल्टा होकर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये √3 ऊपर चला गया और 2 + 2 √3 नीचे आ गया। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 1 इंटू √3 नीचे, मल्टीप्लाई √2 इंटू 2, 2 √2 होगा। जब हम रैशनल इरेशनल को मिलाते हुए हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर जो है नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा और रूट के अंदर वाला नंबर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ इसके साथ हुआ 2 √2 आया, इसके साथ होगा तो 2 तो बाहर आएगा, √2 और √3 मल्टीप्लाई होके √6 हो जाएगा। ये यहाँ क्या है, नीचे में रूट आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक काम बढ़ रहा है। अभी तक सबसे आसान लग रहा था कि वैल्यू पुट किए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किए, काम हो गया। यहाँ पर एक ट्रबल में आएगा कि नीचे में अगर इरेशनल नंबर पड़ता है तो हमको उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, जो कि 9th क्लास में पढ़ाई हो चुका है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, राइट। कैसे होगा, 2 + √2, 2 √6 है, तो इसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा बट साइन चेंज करके। ठीक है, बट साइन चेंज करके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर आ गया हमारा
2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 था, तो 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6, 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई कर देंगे। रूट 3 इंटू 2 रूट 2, 2 बाहर, रूट 3 रूट 2 रूट 6, 2 बाहर रहेगा। रूट 3 इंटू रूट 6 18। ठीक है, ये वाला a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के फॉर्मेट में है, तो इसको स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है। ठीक है, अब थोड़ा सा कभी कभी हमको क्या करना है, इसको थोड़ा हम फैक्टराइज करेंगे। जो नंबर आएगा क्यों करेंगे अभी बताएंगे। 2 इंटू 3 इंटू 3 क्यों करेंगे, कारण क्या है, फैक्टराइज करेंगे और जिसका पेयर होगा वो बाहर हो जाएगा, जो अकेला होगा वो अंदर ही रहेगा। तो यहाँ तो दोनों का दोनों अनपेयर्ड है, अंदर ही रह जाएगा। और नीचे में जो हम करेंगे, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, रूट 6 का स्क्वायर 6 होगा। दोनों अनपेयर्ड रह गया है, तो फिर से मल्टीप्लाई करके वही लिख देंगे। इसमें 3 का पेयर बन गया, तो इसको बाहर कर देंगे, रूट 2 अकेला है वो अंदर रह जाएगा। 4 2 जा 8 और ये 24। ठीक है, 2 दोनों में कॉमन हो रहा है, ले लेंगे। ठीक है, 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा रूट 6 और यहाँ बच रहा है 3 रूट 2। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस माइनस होके माइनस 16 आ गया। कटेगा तो काट रहे हैं, 2 8 जा 16 कट गया। और इसके बाद एक चीज और, जो नीचे में जो माइनस आ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आंसर फाइनल आता है तो नीचे में माइनस नहीं लिखना है, इसको हम ऊपर सेंड करेंगे। और ऊपर जब शिफ्ट करेंगे तो ऊपर वाले का दोनों का साइन को चेंज कर देगा। ये कर दिया, ये माइनस में आ गया और ये प्लस में आ गया बाई 8। फिर यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट करेंगे, प्लस वाले को पहले लिख देंगे, माइनस वाले को बाद में लिख देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो सॉल्व हुआ, अभी तक 1 2 बनाकर देखने से आसान लग रहा था, यहाँ पर आकर ट्रबल बढ़ेगा जब नीचे में रूट का नंबर आएगा। ठीक है, फिर भी कई मायने में ये आसान एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 4, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60, राइट। sec 30 प्लस cos 60 माइनस cot 45 प्लस, सबका वैल्यू पुट करेंगे। sin 30 का 1/2, tan 45 1, cosec 60 2√3। ठीक है, sec 30 2/√3 प्लस cos 60 1/2, cot 45 1। फ्रैक्शन का नीचे फ्रैक्शन है, तो मिडिल वाला लाइन पहले खींच देंगे और ऊपर वाले का एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। 2 एंड √3, इसके नीचे तो 1 है, तो 2 एंड √3 का एलसीएम आ गया 2√3।
2 डिवाइड हुआ, कट गया, √3 बच गया, √3 इंटू 1 √3। ठीक है, अब ये इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 2 √3 1 से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, √3 डिवाइड होके कट गया, 2 बच गया, एंड 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आ गया। ठीक है, फिर नीचे वाले का भी एलसीएम लेके √3 डिवाइड होके कट गया, बच गया 2 एंड 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 एंड 2 डिवाइड हुआ, कट गया, √3 इंटू 1। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम पूरा जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 √3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 नेक्स्ट, दोनों के डेनोमिनेटर का वैल्यू सेम है, कट हो गया। इसके बाद 2 √3 एंड 1 √3 प्लस हुआ, 3 √3 आया, 4 हुआ, 2 √3 एंड 1 √3, 3 √3 आया, 4 आया। फिर से यहाँ पर नीचे में डेनोमिनेटर में इरेशनल आ रहा है, फिर से इसको हम रैशनलाइज करेंगे। 3 √3 माइनस 4 एंड 3 √3 माइनस 4, सेम वैल्यू से हम अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करेंगे, बट साइन बदल के, प्लस था माइनस लगा के मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पर ये दोनों ऊपर का सेम क्वांटिटी है, 3 √3 माइनस 4, 3 √3 माइनस 4, सेम से मल्टीप्लाई होता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब नीचे तो पता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, अगर मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर हम थोड़ा फॉर्मूला लगा देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब यहाँ 3 √3 स्क्वायर 2 इंटू 3 √3 प्लस इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। ठीक है, 3 3 जा 9 √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 √3, 4 का स्क्वायर 16, 9 3 जा 27 16। ठीक है, 9 3 जा 27, 24 √3 एंड 16 एंड बाई 11 माइनस, नंबर ऐड हो जाएगा तो 27 और 16 हो जाएगा 43, 24 √3 बाई 11, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा काम। इसमें एक क्वेश्चन और 5 नंबर बच रहा है, उसको भी हम देखते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इसमें भी हमारे पास दिया हुआ 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बाय साइन स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30 5 cos स्क्वायर 60 का वैल्यू पुट करेंगे, कितना आता है 1/2। 4 sec स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है √2/√3। tan 45 का वैल्यू होता है 1। sin 30 का वैल्यू होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2।
अब 4 क्वेश्चन मैंने बनाया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर से हम एक और क्वेश्चन को देख रहे हैं, वैल्यू पुट किए, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्यूशन करेंगे। 5 इंटू 2 इसका भी स्क्वायर है, तो 5 इंटू 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 13, 2 स्क्वायर 4, रूट 3 स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, रूट 3 स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ये 5 इंटू 1 तो 5/4, 4 4 जा 16 बाई 3 1। इसका एलसीएम लेंगे, 4 कटेगा डिवाइड होके 1, 4 कटेगा डिवाइड होके 1, नॉर्मल मेथड है। अब ऊपर वाले का भी एलसीएम लेके बनाएंगे। मेरे लाइन ये है, एलसीएम आएगा हमारा 12, 4 से डिवाइड किए 3, 3 5 जा 3 से डिवाइड किए 4, 4 इंटू 16 64, और यहाँ पर 1 है तो एलसीएम पूरा मल्टीप्लाई होगा, 12 इंटू 1 12। नीचे में आ गया 1 प्लस 3 4/4 31 हो गया। ये आ गया प्लस प्लस को प्लस कर दिए 79 हुआ, और ये 12 हुआ, और ये 12। नीचे में 1 है, 1 लिखना जरूरी नहीं है, 1 डिसअपियर हो जाता है। अब ये माइनस हो गया 67/12। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑल 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। इसके बाद अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि एमसीक्यू का एक एमसीक्यू की तरह क्वेश्चन है, लेकिन हम पहले उसको सॉल्व करेंगे, तब उसका सॉल्यूशन जान पाएंगे, और तभी हम उसको टिक करेंगे कि कौन सा एमसीक्यू में से ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 10 30 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर। अब 10 30 का वैल्यू दोनों जगह पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, और ऑप्शन में से कौन सा राइट है उसको हम देखेंगे। 10 30 का वैल्यू होता है, फिर से यहाँ पर 10 30 है और स्क्वायर है, तो उसकी वैल्यू पुट करके स्क्वायर कर दिया। 2 इंटू 1 2 हो गया, और नीचे रूट 3। ठीक है, 1। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 2/3। नीचे वाला चूंकि फ्रैक्शन में आ गया, तो एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा, इसके नीचे 1 और 3 का एलसीएम 3, और ये 3 इंटू 1 3, इसके नीचे कुछ नहीं होता है, 1 होता है, तो वो उस केसेस में एलसीएम उस नंबर से ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। अब नोट करते हैं, 3 से डिवाइड किया कट गया 1, 1 इंटू 1 1। अब अगला स्टेप 2/3 ऊपर है, फिर नीचे के में है 4/3। क्या किया जाता है इसके बाद, मैथमेटिकल प्रोसेस क्या है, नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसी को सॉल्व करेंगे। कटता है तो काट देंगे, कट रहा कौन सा, 2 2 या 4 कट गया, और यहाँ पर एक छुपा हुआ है, वहाँ भी कटेगा, ये कटेगा तो यहाँ पर रूट 3 बचेगा, और ये क्यों बचेगा, क्योंकि 3 जो है रूट 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, तो उसमें से एक रूट 3 कट कर दिए तो एक रूट 3 बच गया। फाइनली हमारा वैल्यू आया रूट 3/2। अब इसको हम ऑप्शन में देखते हैं,
तो √3/2 करके तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, साइन कॉस 10 के फॉर्म में ही दिया हुआ है। तो उसमें से देखेंगे कि √3/2 किसका वैल्यू, फर्स्ट नंबर में जो है साइन 60 उसी का वैल्यू है, तो आंसर में आ गया साइन 60। एक हो गया, 2 का फर्स्ट हो गया। इसी के बाद अब हम 2 का सेकंड नंबर को भी सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। अब 10 45 का ही दोनों जगह है, दोनों जगह वैल्यू पुट करेंगे। 10 45 का वैल्यू 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 10 45 का वैल्यू 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। सबसे पहला काम हमारा होगा वैल्यू पुट करना, उसके बाद वो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, और 0/2 इक्वल टू 0। फिर हम इसको ऑप्शन में देख लेंगे कौन सा राइट है। राइट है हमारा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है हमारा 3 नंबर। साइन 2a 2 साइन, ठीक है। ये कभी भी कब जीरो कब किसकी वैल्यू पे ये आइडेंटिटी जो है वो राइट होगा, उसको देखना होगा। इसकी सॉल्यूशन जो है करने का तरीका तो हमको 11-12 में दिया हुआ है। यहाँ पर हम जो 4 ऑप्शन है उसकी वैल्यू पुट करके हम चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा 0 है, इसमें 0 पुट करके देख लेते हैं। तो ये हो गया साइन 0 और ये हो गया साइन 0 की वैल्यू होता है 0, ये इसका वैल्यू भी 0, 2 0 0 मल्टीप्लाई, यानी कि 0 अगर एंगल ए रहता है तभी ये राइट होगा। बाकी तीनों को भी हम चेक कर सकते हैं लेकिन वो राइट नहीं आएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये ए में ही वो 0 ऑप्शन है, ये 0 आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 2 10 30, वन माइनस 10 स्क्वायर, फिर से यहाँ पर 10 30 का वैल्यू दोनों जगह पुट करेंगे और हम अपना सॉल्व करेंगे। ठीक है, 10 30 का 1/√3, 10 30 का 1/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, मल्टीप्लाई 2 × 1 2, √3 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। ऊपर वाला एज इट इज भी रहेगा, नीचे वाला को हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम आएगा 3, 3 × 1 3, 3 कर दिया। ऊपर वाला है हमारा 2/√3, नीचे भी आया 2। ठीक है, अब नीचे का जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई जो कटेगा काट लेंगे,
काटने के बाद ये 2 and 2 तो कैंसिल हो गया, और इसको अभी सिखाए √3 को, √3 से जब 3 को काटेंगे तो √3 बचेगा, और यही हमारा √3, नीचे में 1 लिखना जरूरी नहीं है, सबके नीचे होता है। अब ऑप्शन में देखते हैं, 1060 का ऑप्शन है सी नंबर में, जिसका वैल्यू √3 होता है, तो यही हमारा आंसर हो गया सी नंबर 1060। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा ये आता है, क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज के अनुसार बिल्कुल अलग है। इसमें हमारे पास 2 आइडेंटिटीज के फॉर्म में दिया हुआ है, और उसके आधार पर एंगल्स को निकालना है, जो एंगल ए और बी का के रूप में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमारे पास, 10a + b, 10a + b = √3, 10a - b = 1/√3। और एक एंगल्स के बारे में लेकर कंडीशन दिया हुआ है, वो उसको लेकर स्टूडेंट्स को बहुत सी कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है कि उसका कहाँ यूज करेंगे। तो वो सिर्फ कंडीशन अप्लाइड है कि ए एंड बी के बारे में दिया हुआ है कि 0 and 90 के बीच ही होगा, बीच ही मानकर चलना है, और उसके अलावा वो नहीं है, उसका सॉल्यूशन में कहीं यूज नहीं है। सॉल्व होकर अगर फाइनली 0 और 90 के बीच में नहीं आता है, तब हम समझ लेंगे कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो रॉन्ग हो गया है, राइट। तो अब इसके बाद सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को लेते हैं, तो a + b = √3 दिया हुआ है। अब √3 का 10 में वैल्यू कितना होता है, देखिए, तो होता है 1060 का वैल्यू √3 होता है। 10 और 10 कैंसिल, कैंसिल कट, ये सब में कंपेयर करते हैं। अगर 10a + b = 1060, तो a + b की जो वैल्यू होगा वो 60 होगा, तभी बराबर होगा, इसलिए ये a + b = 60। इसको जनरली सब कैंसिलेशन बोल के लिख देता है लोग, a + b = 60, लेकिन ये तो रेशियो है, ये रेशियो है, इसमें एक भाग को हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं, नहीं, ये सिर्फ कंपेयर किया गया है। ऑन कंपेयरिंग LHS RHS, a + b = 60। ठीक है, आगे सेकेंड वाला, a - b = 1/√3। अब 1/√3 10 में किसका वैल्यू होता है, 10 में ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 है। ठीक है, इसीलिए हम 10 का ही जो वैल्यू होगा उसी में से सर्च करेंगे। ये होता है 1030। अब एक बार और इसको नोट कर देंगे और कंपेयर कर देंगे, ठीक। फिर 10 और 10 कैंसिल, बहुत इजी वे यही होता है समझाना, ठीक। अब ये जो इक्वेशन बना है, a + b = 60, a - b = 30, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरह हो गया, और इसको हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन किसी एक मेथड से इसको हम सॉल्व करके a एंड b का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आया है a + b = 60, a - b = 60। साइन कैंसिल, 2a = 90, क्योंकि कोफिशिएंट सेम है। जब इस दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो b - b = 0 हो गया, a + a = 2a हो गया, एंड 60 + 30 = 90 हो गया।
2 जाकर डिवाइड हो गया और ये 45 हमारा चला गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक का वैल्यू आ गया तो उसको हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में पुट करते हैं, सेकंड वेरिएबल का भी आंसर आता है। वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 सबसे आसान जिसमें भी लगेगा हम उसी में यूज करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ए का वैल्यू कितना आया 45, 60 से 45 माइनस एंगल ए भी निकला 45, एंगल बी निकला 15 डिग्री। इसके बाद एक क्वेश्चन है हमारा ट्रू फॉल्स, तो उसको भी हम जल्दी से फाइनलाइज कर देते हैं एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट में बोला साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इक्वल टू साइन बी। राइट होता है या रॉन्ग होता है? तो इसमें हम क्या करेंगे, ए और बी का कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे और उसी के आधार पर हम इसको वैल्यू पुट करेंगे। इधर भी ए प्लस ए बी पुट करेंगे, ए और बी यहाँ पुट करेंगे और पाएंगे कि दोनों तरफ का वैल्यू बराबर नहीं आ रहा है, तो ये हो गया हमारा फॉल्स। सेकंड, तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ एंगल। थीटा इंक्रीज तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करता है नहीं करता है उसके बारे में है। तो हमको पता है साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 90 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि ये इंक्रीज किया यानी कि ये ट्रू हो गया। ठीक, अब यहाँ पर दिया है कॉस थीटा के बारे में कि कॉस थीटा डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ एंगल थीटा, तो ये रॉन्ग हो गया क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 1 होता है एंड कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 1 से 0 की तरफ गया, इसका मतलब एक डिक्रीज होता है और हमको स्टेटमेंट में इंक्रीज दिया हुआ है तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। 4, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, क्या ये इक्वल होता है दोनों फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ थीटा? नहीं, सिर्फ 45 के लिए सेम होता है, साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू सेम होता है, टेबल देखकर समझ लेंगे, लेकिन बाकी किसी में इक्वल नहीं होता है, इससे ये फॉल्स हो गया। 5 नंबर, कॉस ए इज नॉट डिफाइंड एट ए, यानी कि कॉट ए अनडिफाइंड बोला जा रहा है, ये है कि नहीं है? अनडिफाइंड, ये टेबल में देखेंगे तो कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड में आया हुआ है, इसलिए ये हमारा हो गया। तो इस तरह से हमारा जो एक्सरसाइज 1.2 आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड